जी अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं चैनल आवाज़। इस वक्त हम ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म इस्तिहान के करीब बाबा जी कॉस्मेटिक्स शॉप पर मौजूद हैं और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम फ़ॉरेन कंट्रीज़ को एक पाकिस्तानी फ़ेस दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें मौजूद हैं उनमें अहले मसीह तबका है और सिख बरादरी है, उनको यहाँ पर किस तरह से आज़ादी हासिल है और वो किस तरह से अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और किसी भी सतह पे उनको किसी परेशानी का सामना नहीं। इसी हवाले से चंद बातें जानने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आइए हम बात करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह करम। क्या नाम है जी आपका? परमिंदर सिंह। अच्छा, परमिंदर सिंह। हाँ जी। परमिंदर भाई, आप यहाँ पे पैदाइशी आप यहीं पाकिस्तानी हैं या कि आप इंडिया से यहाँ आए? नहीं, हमारी पैदाइशी ननकाना साहब के, हमारी पैदाइशी इधर की है। आपके जो बड़े आबाओ अजदाद हैं वो भी यहीं के हैं? वो भी यहीं के हैं, ननकाना साहब के। तो आप हमें हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आप यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपको यहाँ रहते हुए किसी सतह पे कोई परेशानी का सामना है? नहीं नहीं, किसी सतह पर कोई परेशानी का सामना नहीं है, शुक्र है। हम खैर आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, कोई इशू नहीं है इधर। और पाकिस्तान जो है एक आज़ाद मुल्क है, ठीक है। और इधर जो हम हैं अपनी आज़ादी के साथ ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या आपके साथ यहाँ अब यहाँ जहाँ रह रहे हैं यहाँ मुस्लिम बरादरी भी है और यहाँ के लोगों का आपके साथ क्या बिहेव है? बिहेवियर हमारे साथ ठीक है, हमारा हमें तो कोई इशू नहीं है, अल्लाह खैर करे खैर। क्योंकि जिस तरह आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको कोई तंग नहीं कर सकता कहीं भी। मतलब यहाँ के जो मुस्लिम बरादरी है तो उनका आपके साथ लेन देन ताल्लुकात अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। वो आपकी यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको या आपके साथ लेन देन अच्छे तरीके से करते हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही है, कोई इशू नहीं है इसमें। और अगर यहाँ पे कोई आपको थाना कचहरी या कोई मसला पेश आता है तो उसमें आप थाने वाले जो होते हैं आपके साथ वो कंप्रोमाइज़ करते हैं? बिल्कुल कंप्रोमाइज़ के साथ चलते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, कानून में किसी के लिए कोई वो नहीं है कि कोई कौन किस तरह है। कानून में इस चीज़ के लिए कोई इशू नहीं है। आपको कोई परेशानी का सामना तो नहीं होता किसी, या कोई आपकी सुनवाई ना होती हो किसी भी सतह पे जाके? ऐसा तो नहीं कि आप कहें कि हॉस्पिटल की सतह में हमारी सुनवाई नहीं की जाती या थाना कचहरी में हमारी सुनवाई नहीं होती या अदालतों में हमें उस तरह से इंसाफ नहीं मिल पा रहा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। खैर कानून में किसी के लिए कोई नहीं है कि ये सिख है मुस्लिम है, उसके लिए कानून जो है मुल्क पाकिस्तान का सबके लिए बराबर है। आप यहाँ पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप खुश हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। आपके दिल में कहीं ये सोच तो पैदा नहीं होती कि हम इंडिया में होते तो, या इंडिया में सिख बरादरी ज़्यादा है, हम वहाँ अपनों में होते तो ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा कुछ तो कभी दिल में ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं है इस तरह का। आपके बड़े आप लोग सारे मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही। आपको पाकिस्तानी अवाम से या पाकिस्तानी सरकार से किसी किस्म की कोई शिकायत, कोई गिला? कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मतलब आप यहाँ खुश हैं हर हवाले से? बिल्कुल इस तरह ही है। जी नाजरीन, इस वक्त हम वीर जी कॉस्मेटिक्स शॉप पर मौजूद हैं और आइए इन भाई से कुछ हम सवालात करते हैं और इनकी जो राय है, जो इजहार ख्याल है वो भी आपके सामने रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अमरदीप सिंह। अच्छा, अमरदीप सिंह भाई, आप कितना अरसा हो गया आप यहाँ पे रहते हुए? हम स्टार्टिंग से पाकिस्तानी हैं और हमारी नेशनलिटी भी पाकिस्तानी है। मतलब आप पाकिस्तानी हैं? जी हम प्योर पाकिस्तानी हैं। इंडिया में आपके कुछ रिलेटिव वगैरह हैं? हाँ जी, रिलेटिव्स वगैरह हैं, मगर हम पार्टीशन के पहले से हम यहाँ के पाकिस्तानी से हैं। अच्छा, आपका इंडिया कभी जाना नहीं हुआ? हाँ जी, 2-3 बार हुआ है और बट कहते हैं कि अपना जो मुल्क है वो अपना ही होता है। आपको यहाँ पे कैसी ज़िंदगी मुयस्सर है? मतलब आप अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी की ज़िंदगी जीते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर तो हमें बिल्कुल जिस तरह हर मज़हब को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, वैसे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलते हैं और हम खुश भी हैं और इस पे हमें फ़ख्र भी है कि हम पाकिस्तानी हैं। मतलब कि आप यहाँ पर पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपको किसी भी हवाले से कोई परेशानी का सामना नहीं? पुरअमन ज़िंदगी भी है और खुश भी हैं और
जो भी हमारे साथ यहाँ पर लोग, मुस्लिम लोग रह रहे हैं, क्रिश्चियन लोग रह रहे हैं, हिंदू लोग रह रहे हैं, वो हम जैसे हम सब लोग भाई भाई की तरह हम रहते हैं। मतलब कि जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं वो अक़लियती बरादरी है या अक्सरियती है, वो आपके साथ उनका रवैया अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है। ये मुस्लिम भाई जो भी हैं वो भी आपके साथ कोऑपरेटिव रवैया रखते हैं। मुस्लिम भाई तो हमारे साथ जैसे भाईचारा ही है उनका। चलिए माशाल्लाह। और अगर आपको कुछ हुकूमती सतह पर कुछ काम हो या थाना कचहरी का, तो वहाँ पे आपके साथ कोऑपरेट किया जाता है फुली? बिल्कुल कोऑपरेट किया जाता है, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, और हमें मिलता भी है। बिल्कुल हमें 100% यहाँ पर मिलता है। हाँ, थोड़ी बहुत तंगी हर जगह पे होती है, बट हाँ, यहाँ पर जितनी हमें सहूलतें हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में भी और कहीं दूसरे मुल्क में भी हमें मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम बस यही चीज़ हम अपने नाज़रीन से शेयर करना चाह रहे हैं कि अक़लियती बरादरी यहाँ अपनी मर्ज़ी से एक खुश खर्रम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अच्छा, आपका मतलब कभी दिल में ख़्याल नहीं आया कि काश हम इंडिया में होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा मज़ा आता? सर ये तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी हमें ऐसी सोच ही नहीं दिलाने दी कि हम ये बात कर सकें हम इंडिया जाएं या कनाडा जाएं। ऐसे कभी सोच हुआ आई भी नहीं है और ना आएगी। मतलब कि पाकिस्तानी अवामी सतह पर और सरकारी सतह पर आपके साथ सभी इतने अच्छे हैं कि आपका कभी ज़हन भी नहीं गया कि हम इंडिया में होते या कहीं और होते? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, और ना जाएगा और ना कभी सोच ऐसी आई है। आप गुरुद्वारा जन्म इस्तिहान के बिल्कुल करीब आपकी ये शॉप है, तो आप कैसा फ़ील करते हैं? सर हम इस चीज़ के काबिल भी नहीं हैं, मगर हमें उस परवरदिगार ने इस चीज़ के काबिल हमें समझा है कि हमें गुरु नानक देव जी के चरणों में हमें जगह दी है, और उनके चलें हम रह तो यहाँ पर रहे हैं, साथ ही हमारा ख़्याल और सारे जो देखिए हमें अपने चरणों में उन्होंने अपनी शॉप और अपने घर सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है, क्योंकि देखें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिख हैं जो इस धरती पे, इस पाक धरती पे आना चाहते हैं। तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है, बट फिर भी उस परवरदिगार ने हमें इतना समझा है, इतना हमें काबिल समझा है कि हमें यहाँ पर अपने चरण में उन्होंने रखा है। आप समझते हैं कि जिस तरह से अक़लियती बरादरी को पाकिस्तान में आज़ादी हासिल है, इस तरह से अदर कंट्रीज़ में नहीं हासिल? सर वहाँ पर भी हासिल है, बट यहाँ पर जितनी आज़ादी हासिल है मुझे लगता है किसी और जगह पे भी होगी। आपको अपनी इबादत के हवाले से, ठीक है, आपको अपने मामलात के हवाले से, वो अवामी सतह पे हों या सरकारी सतह पे, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ़ नहीं पेश आई? वैसे आज तक तो कोई भी नहीं आई, और मुझे यही पाकिस्तान से ये भी आगे भी उम्मीद है कि आएगी भी नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब तक नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी। अच्छा, आपके इबादत आप बिल्कुल गुरुद्वारे के पास रह रहे हैं, तो इबादत के कोई टाइम मेंशन होते हैं या आपके डेज़ मेंशन होते हैं? सर दिन में तो इस वक्त 2 टाइम ही हमारे इबादत के होते हैं, एक सुबह टाइम और एक शाम टाइम, और हमारा कोई ऐसा मुकर्रर दिन नहीं है कि उस वक्त ज़्यादा संगत हो। बट हाँ, फ्राइडे वाले दिन यहाँ पर हमारी संगत ज़्यादा होती है। उस वक्त यहाँ पर खुतबा होता है, खुतबा के बाद लंगर सारा कुछ तैयार होता है, और ये जो हमारे गुरुद्वारे में लंगर होता है ये सिर्फ सिखों के लिए महदूद नहीं है। जो मर्ज़ी मज़हब का, जो मर्ज़ी इंसान जिस मर्ज़ी मज़हब का हो वो आ जाए, खा ले, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कि गुरुद्वारे में जाने के लिए कोई रोक-थाम नहीं है नहीं। कि सिर्फ़ सिख बरादरी के लोग जाएँगे, मुस्लिम नहीं जाएँगे या अहले मसीह नहीं जाएँगे। जिस तबके का लोग हो, जिस मज़हब का लोग हो, वो जा सकते हैं। जी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुद्वारे में 4 दरवाज़े हैं। आपने 4 वो साइडें में देखी होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपने देखी सुनी भी होंगी, और आपको पता भी है इस चीज़ का। ये चारों दिशाओं का मतलब यही है कि चारों दिशाओं से जो मर्ज़ी इंसान आ जाए, उनके लिए दरवाज़ा हर वक्त खुला है। जब मर्ज़ी और कोई आ जाए, कोई भी उनको रोक नहीं सकता। ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैसेज है जी, ये जो आपने अभी बात बताई, ये तो एक बड़ा अच्छा मैसेज है आवाम के लिए, लोगों के लिए, कि मतलब कि हर तबके के लिए, हर मज़हब के लिए, हर फील्ड के लोगों के लिए आपका गुरुद्वारा खुला है। बिल्कुल, जब मर्ज़ी आप रात को आएँ, आप दिन को आएँ, जब मर्ज़ी आप आएँ, आपके लिए गुरुद्वारे के दरवाज़े खुले हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक दूसरी शॉप पर मौजूद हैं, सिंह साहब इंडियन कॉस्मेटिक्स पर, और हमारे साथ मौजूद हैं अमर देव सिंह साहब।
और वही सवालात जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं हमने दूसरे भाई से किए, और ऐसी ही कुछ बातें अमरदेव सिंह साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है भाई? ठीक है जी शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कितने अरसे से यहाँ पे? हमें यहाँ पे हो गए 10 से 15 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। नहीं, वैसे आप रिहायशी पाकिस्तान के ही हैं? पाकिस्तान की हैं हम, यहाँ के ननकाना साहिब, आपकी नेशनैलिटी यहीं की? यहाँ की है। अच्छा अमर भाई, आपको यहाँ पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुआ, आगे का पता नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अगर अभी तक नहीं तो आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो आप अपनी यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मन मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी ऐसे ही है, खुश हैं हम यहाँ पे पाकिस्तान में, खुश हैं। आपको अवामी सतह पर या सरकारी सतह पर या सरकारी दफातर में कुछ परेशानी का सामना तो नहीं होता? जी पहले भाई यहाँ पे तो हमें ऐसे काम कोई नहीं पड़ा दफातर में, वैसे गए हैं हम जब हमारा शनाख्ती कार्ड बन रहा था तो कोई ऐसी मसला नहीं था, इजीली हो गया था हमारा। मतलब यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सरकारी सतह पे हो या अवामी सतह पे हो, आपके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं? आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा होता है? जी सेट रहता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, फिट रहता है जी। आपके साथ मतलब कि यहाँ के कम्युनिटी का, मुस्लिम बरादरी का, मुस्लिम लोगों का अच्छा बर्ताव होता है? जी, कोई जी मेरे दोस्त हैं मुस्लिम, मेरे फ्रेंड हैं, हम साथ में फिरते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका मतलब है कि अच्छे ताल्लुकात हैं इन लोगों से, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है हमारा। कभी आप लोगों में से कभी किसी को थाना कचहरी में जाना पड़े तो वहाँ पे आपके साथ कोऑपरेट किया जाता है? जी हाँ किया जाता है, पहले तो ऐसे हुआ नहीं है लेकिन हाँ किया जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पे हमारे। आपके साथ हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह की आप ज़िंदगी गुजार रही हैं तो आपको यह है कि ऐसा कोई मसला होगा नहीं? नहीं नहीं नहीं, शुक्र है यहाँ पे हम खुश हैं ननकाना साहिब में, वैसे भी पाकिस्तान में हम खुश हैं, जितनी भी सिख कम्युनिटी है टोटली खुश हैं यहाँ पे पाकिस्तान। आप को ये तो नहीं हो आपके दिल में होता कि अगर हम इंडिया में मौजूद होते, वहाँ हमारे सिख बरादरी ज़्यादा है, अगर हम अपने लोगों में वहाँ मौजूद होते वहाँ हम ज़्यादा खुश रह सकते, या वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे ही कुछ दिल में ख्याल तो नहीं आता? हम वैसे पाकिस्तान में हमारा जो गुरुद्वारा जन्म स्थान है, जैसे आप लोगों के लिए मदीना मस्जिद क्या नाम है, मक्का मदीना है मुकद्दस जगह, हमारे लिए ऐसे गुरुद्वारा है यहाँ पे गुरुद्वारा जन्म स्थान। तो वैसे शौक़ ये होता है कि वहाँ पे गुरुद्वारे में बंदा गुरुद्वारे देख ले, नहीं तो हम यहाँ खुश हैं। इसका मतलब ये तो बड़ी आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप जी जी जी, ये जैसे आप लोगों के लिए मक्का मदीना है, हमारे लिए ये मुकद्दस जगह है, बल्कि हमारे लिए नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में सिख कम्युनिटी के लिए ये जगह मुकद्दस जगह है। ये जन्म इस्तिहान गुरुद्वारा साहब यही है? गुरुद्वारा जन्म स्थान, गुरुद्वारा जन्म इस्तिहान के बारे में मतलब कि आप तो यहाँ पे खुशकिस्मत हैं कि ये जन्म इस्तिहान पास ही गुरुद्वारा जन्म इस्तिहान है और साथ आपकी शॉप है। जी 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 जी, हमें तो यहाँ पे 15 से 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, पहले हमारे दादाजी यहाँ पे काम करते थे, उसके बाद हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ। मतलब सिख बरादरी जो ऑल वर्ल्ड कहीं भी रहती है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ वो रहते हैं उनके मन में यहाँ के आने का होता है, ये हम जनाब गुरुद्वारा जन्म इस्तिहान जाएँ वो देखें, ऐसे ही है? ऐसे ही है पूरे वर्ल्ड से, बल्कि अब मेला आ रहा है, इवेंट आ रहा है, तो उसमें लोग आएंगे। अब देखो क्या होता है, कोरोना की वजह से लोग मना कर रहे हैं, लेकिन आएंगे लोग, मेला आ रहा है अब, वहाँ पे आएंगे लोग। लोग ज़्यादा तरसते हैं इस गुरुद्वारे के लिए, यहाँ आने के लिए तरसते हैं कि हम वहाँ से आएँ ये गुरुद्वारे के लिए, और आते हैं लोग, ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। हम तो खुशकिस्मत हैं, हम ये पास ही हमारे पास गुरुद्वारा है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा एक मेन आज का टॉपिक था कि हम एक जो है ना फॉरेन कंट्रीज़ को एक अच्छा फेस, पाकिस्तानी फेस दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जो अक़लियती बरादरी है कि उनको यहाँ पर किसी किस्म की कोई तंगी, कोई परेशानी नहीं है, आज़ादाना अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी जी ऐसे ही है, लोग आते हैं, उनको इतना प्रोटोकॉल मिलता है, मतलब मेले के दौरान, इवेंट के दौरान कनाडा से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, इंडिया से आते हैं, तो उनको प्रोटोकॉल यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे जब हमारी शॉप पे आते हैं तो खुश होके जाते हैं कि यहाँ पे ऐसे अगर इंडिया में हो तो हमें वहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे बहुत सुकून। आप अपनी ही कम्युनिटी को या अदर कम्युनिटी को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। आप आएँ यहाँ पे सैर करें, अच्छी से अच्छी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, तो आप जब मर्जी आएँ यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखिए जी बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, बहुत प्यारा मैसेज। जी नाजरीन, आपने
अमरदीप सिंह भाई की बात सुनी, अमरदेव सिंह की बात सुनी, इसी तरह एक दूसरे भाई जिनसे हमने बात की उनकी आपने बातें सुनी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अक़लियती बरादरी है पाकिस्तान में, और इनको पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र हासिल है और यहाँ अपने पुरअमन एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, और बल्कि ये अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। और इसी तरह मेरा अदर कंट्रीज़ में या इस वक्त जो हमें देख रहे हैं जो लोग या जो सुन रहे हैं, उनको ये पैगाम है कि पाकिस्तानी हवाले से जो एक बाहर के लोगों का माइंड है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द लोग हैं या दहशतगर्दी है, ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी अक़लियती बरादरी हैं, वो अहले मसीह लोग हों, वो सिख बरादरी हो, वो हिंदू बरादरी हो, हर अक़लियती बरादरी पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अवामी सतह पर हों या वो सरकारी सतह पर हों, उनको किसी भी सतह पर किसी भी परेशानी का सामना नहीं। जैसा कि नाज़रीन आपने इन भाइयों के तासुरात सुने और हमने आपसे ये सारी चीज़ें शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो हुकूमती सतह पर भी दिया जाता है, वो अवामी सतह पर भी दिया जाता है। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट अच्छा लगा हो, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो काइंडली आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके सामने इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं न्यू एक वीडियो के साथ और पाकिस्तानी एक नारे के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।